सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्री कैम्ब्रियन एरा। नाउ इस क्लास में हम पैलियोजोइक एरा के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ पैलियो का मतलब होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वेरी ओल्ड, राइट। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था पैलियोलिथिक, उसका मतलब यही है वेरी ओल्ड स्टोन एज, राइट। सो कमिंग टू पैलियोजोइक, इसके अंदर पीरियड्स जो हैं, मैंने प्री कैम्ब्रियन एरा में पीरियड्स नहीं डिस्कस किया क्योंकि खास वहाँ पे डिस्कस करने लायक कुछ था नहीं। सो यहाँ पे पीरियड्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं कुछ सर्टेन नेम्स के साथ, जिसमें से एक है कैम्ब्रियन, राइट। नाउ वहाँ पे प्री कैम्ब्रियन एरा था, ये है कैम्ब्रियन पीरियड। मैं पहले एक डिस्क्लेमर दूं कि ये इतना ज़्यादा खासा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ करके अगर इंटीग्रेट कर पाए आंसर राइटिंग के साथ तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको समझ करके इंटीग्रेट करने की, राइट। नाउ कैम्ब्रियन एरा, बेग पार्डन, कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ? कुछ खासा नहीं, मरीन इन्वर्टेब्रेट्स की ओरिजिन हुई। नाउ इन्वर्टेब्रेट्स क्या होते हैं हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे जब साइंस एंड टेक का क्लास होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे बताता हूँ, इन्वर्टेब्रेट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी वर्टेब्रल कॉलम नहीं है। नाउ वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है, इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर इजी लेमैन टर्म में अगर बताऊं तो आप इस ढंग से समझिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो उसको हम इन्वर्टिब्रेट बोलते हैं। सो कैम्ब्रियन एरा पीरियड में बेसिकली मरीन इन्वर्टिब्रेट्स की ओरिजिन हुई। सिमिलरली इसके आगे जो दूसरा जो एरा आया, बेग पार्डन, पीरियड आया, वो उस पीरियड को हम बोलते हैं, लेट मी कलर चेंज कर लेता हूँ, उसको हम बोलते हैं ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में ऐसा क्या हुआ? ऑर्डोविशियन में फिशेस की ओरिजिन हुई, ठीक है। इसी को कनेक्ट करते हुए एक और पीरियड है, दैट इज डेनोवियन। ये एज ऑफ फिशेस है, यहाँ पे ओरिजिन हो रही है, ये एज ऑफ फिशेस है, प्लस बर्ड्स, राइट। यहाँ पे बर्ड्स की भी ओरिजिन होगी। नाउ दूसरा है इसके आगे जो पीरियड है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिफेरस पीरियड। या ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे कोल के बारे में हम पढ़ते हैं। कोल पीरियड है ये बेसिकली। ना कोल की ओरिजिन और कैसे कोल कोल बना, ये सब हम जियोमॉर्फोलॉजी के रॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा कोल कितने टाइप का होता है, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट, इसमें क्या कौन ज़्यादा है इफेक्टिव है, किसमें कार्बन कंटेंट कम है, किसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा है, और इंडिया की कोल लार्जली बिट्यूमिनस है या लिग्नाइट है, और कहाँ पे इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, हम बेसिकली इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस चीज को ही समझिए कि कार्बोनिफेरस पीरियड कोल वाले पीरियड को बोलते हैं, जबकि कोल, या फिर ऐसे बोलूं मैं, एज ऑफ कोल। बेग पार्डन फॉर माय हैंड राइटिंग। अभी फिलहाल मैं समझा रहा हूँ, ये कोई नोट मेकिंग वाला चीज नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। फिर मैं जैसे क्लास इवॉल्व होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हम जब पढ़ेंगे तो हम इंडिया में हम बात करेंगे इंडिया के हिसाब से कि ये जो छोटा नागपुर जो रीजन है, ये कोल के लिए खासा फेमस है। क्यों फेमस है? वाई दिस रीजन ओनली? और क्या ये कोल इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है? क्या उससे काम बनता है हमारा, या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है या नहीं करती? कोकिंग कोल हमें यूज़ होता है थर्मल प्लांट्स में, क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम उसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में डिटेल्ड में डील करेंगे, राइट। इसके साथ जो बेसिकली पैलियोजोइक एरा में आपको इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो एरा जो स्टार्ट होता है, ये बहुत शायद आपके लिए आप ये आएगा करके, क्योंकि ये बहुत एरा अब पीरियड है, वो पीरियड है
राइट। हाईएस्ट पर उसका मतलब कि डायनासोर एक्सटिंक्शन का नाउ पीरियड में एक्सटेंशन हुआ, तो देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज कि डायनासोर क्यों एक्सटिंक्ट हुए। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो क्रेटेशियस पीरियड में हमें ये पता है कि लार्ज स्केल वॉल्केनिक इरप्शंस हुई। ठीक है, इसके कारण कूलिंग ऑफ अर्थ हुआ, राइट। एंड लार्ज स्केल वोल्केनिक इरप्शंस हुई तो बहुत ज़्यादा फॉल्ट जोन्स बन करके आए, और वहाँ पे हमें लेक्स भी मिलेगा। कुछ लेक्स जो हैं वो इस कारण से हैं, मेटेओराइट अटैक्स के कारण कुछ लेक्स बने हैं। जैसे इंडिया में एक खासा फेमस है लोनार लेक, महाराष्ट्र में है लोनार लेक। ये मेटियोर अटैक के कारण, मेटियोर मतलब उल्का पिंड, अगर आपको पता हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सर्च कीजिए क्या होता है मेटियोर्स, राइट। उसके अटैक से बेसिकली वो लेक बना है, दैट इज लोनार लेक। सर्च करो आप इंडिया में, ऐसे वर्ल्ड में और कितने कितने से हैं आप ये सर्च कर सकते हो। सो ये थ्योरी बेसिकली ज्योग्राफिकली ये बताया जाता है कि दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। सो दैट हैज हैपेंड ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वैसे ही अगला जो है पीरियड दैट इज सीनोजोइक पीरियड, सॉरी बेग पार्डन, सीनोजोइक एरा। अब इसमें जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं टार्शरी, 3 डिग्री टार्शरी लिखते हैं, क्वाटर्नरी 4 डिग्री क्वाटर्नरी। आपको आई होप पता होगा 1 डिग्री को, सॉरी 1 डिग्री ऐसे प्राइमरी लिखते हैं, 2 डिग्री सेकेंडरी लिखते हैं, वैसे 3 डिग्री 4 डिग्री। नाउ 3 डिग्री पीरियड में क्या हुआ, यंग फोल्ड माउंटेन्स बने। नाउ रॉक्स में है और जियोमॉर्फोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि वो फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली दो टाइप के माउंटेन्स होते हैं, एक फोल्ड माउंटेन्स होते हैं और एक होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। आपको पता है तो देन बहुत अच्छी बात है, यू कैन कमेंट ऑन टू एल्स क्लास का वेट कीजिए, जरूर हम इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल आई होप हर किसी को पता है, दैट इज हिमालयाज। सो इस बात को समझिए कि हिमालयाज जो है वो डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद बनी है। ठीक है, नाउ वैसा ही क्वाटरनरी पीरियड, इसमें कौन इवॉल्व हुआ है, हम, दैट इज मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस। आई होप ये साइंटिफिक नेम पता होगा आपको, राइट। ओके, नाउ इसी में ही है कि एंथ्रोपोसीन पीरियड। नाउ ये क्या होता है, बेसिकली एंथ्रोपोसीन का मतलब एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो इज टू ह्यूमन एक्टिविटी। सो लास्ट पिछले 2000 स्पेशली 2000 साल में मॉडर्न मैन ने खासा डोमिनेट किया है। इनफैक्ट 2000 साल भी ना बोलें, मैं इसको जो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास से एंड लाइकवाइज, या नियोलिथिक एज से अगर हम बात करें तब से हम कर सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री नियोलिथिक, आप जाकर के पढ़िए, नियोलिथिक के बारे में डिस्कस किया गया है। सो नियोलिथिक एज से लेकर के अब तक वाला जो पीरियड है उसको एंथ्रोपोसीन बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन के एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक बढ़ा है, बाकी ऐसे बहुत सारे गैसेस एटमॉस्फेयर में एंटर किए हैं, जितनी जो खासा परसेंटेज है वो परसेंटेज में चेंजेस हुई हैं लाइकवाइज।
पहले एक टाइम था जहाँ पे 100 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हुआ करता था, एंड अब 400 ppm के आसपास पहुंच गया है। इसके कारण हीटिंग हुई है, एंड लाइकवाइज हम इसको एनवायरनमेंट वाले क्लास में और बेहतरीन तरीके से डील करेंगे। सो दिस एंथ्रोपोसीन period has led to modification of microclimatic condition। अब ये क्या है, ये हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये एक एंथ्रोपोसिन का पार्ट है। सो बेसिकली जो मैंने फोर्थ वाला क्वाटरनिटी पीरियड, जो एक चीज और बताना था मैं भूल गया। बेसिकली फोर्थ जो पीरियड है, क्वाटरनिटी पीरियड है, इसमें दो इपॉक आए हैं, दैट इज प्लिस्टोसीन पीरियड एंड होलोसीन पीरियड। प्लिस्टोसीन पीरियड आइस एज, राइट, एंड होलोसीन सर्च करो। लार्जली ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें मैंने एक चीज नहीं बताया, और वो जानबूझ करके नहीं बताया ताकि थोड़ा आप सर्च कर सको, एंड सर्च करने के बाद आपको अगर लगता है तो आप कमेंट कीजिए। सर्च यह करना है कि ये सारे जो एजेस मैंने बताए, एज जिसमें मैंने मतलब सॉरी, जितने मैंने पीरियड बताए, एराज बताए, एपॉक बताए, इसका एज आप बताओ कि बुक में कितना एज इसमें लिखा हुआ है, 2000 मिलियन ईयर्स अगो, एंड लाइकवाइज क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स को अपडेट करो फर्स्ट। एंड कुछ चीजें अगर मैंने फ्लो में अगर गलत बता दिया है तो वो आप कमेंट कीजिए। कभी कभार होता है फ्लो में गलत ऐड हो जाती है, तो वो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, सो दैट आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ ऑल्सो। Thank you very much. Stay positive and keep reading. टेक केयर। और अगले क्लास से हम डायरेक्टली जियोमॉर्फोलॉजी में जंप करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी में दो फोर्सेस होता है, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। हम एंडोजेनिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।